नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 432 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। तथाकथित पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष यही रेखांकित कर रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुनियोजित अभियान छेड़ने की जो कोशिश की गई उसका कोई सिर पैर नहीं था। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केवल जासूसी के आरोपों की हवा ही नहीं निकालती, बल्कि यह भी इंगित करती है कि बिना किसी ठोस आधार के दुष्प्रचार का सहारा लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने के साथ देश का समय भी बर्बाद किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जासूसी का आरोप लगाकर किस तरह न केवल सड़कों पर हंगामा किया गया था, बल्कि संसद में भी आसमान सिर पर उठा लिया गया था। उस दौरान संसद के मानसून सत्र में न के बराबर काम हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो 29 मोबाइल फोन उसे जांच के लिए सौंपे गए, उनमें से केवल 5 में मालवेयर यानी तकनीकी वायरस तो मिला, लेकिन उसे पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं कहा जा सकता। जहां तक मालवेयर की बात है, वह ऐसे किसी भी तकनीकी उपकरण में पहुंच सकता है जो इंटरनेट से लैस हो। किसी मोबाइल फोन में मालवेयर मिलने का यही मतलब नहीं होता कि उसके जरिए फोन धारक की जासूसी की जा रही है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि में मालवेयर मिलना आम बात है। पैरा। इजरायली कंपनी पेगासस के खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए भारत सरकार, नेताओं, पत्रकारों और अन्य प्रमुख लोगों की जासूसी करा रही है। इस सनसनीखेज आरोप ने तभी दम तोड़ दिया था जब उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच
करने वाली विशेषज्ञ समिति को अपने मोबाइल फोन सौंपने से इनकार कर दिया था। ध्यान रहे कि तथाकथित खोजी पत्रकारिता का दम भरने वाले संदिग्ध किस्म के लोगों ने यह दावा किया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत में कम से कम 150 लोगों की जासूसी की जा रही थी। आखिर क्या कारण रहा कि इन 150 लोगों में से केवल 29 ने ही अपने मोबाइल फोन जांच के लिए सौंपे? इस प्रश्न का यही उत्तर हो सकता है कि ये लोग पहले से यह जान रहे थे कि उनकी ओर से जिस मामले को तूल दिया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं। इस पर हैरत नहीं कि ऐसे लोग अभी भी किंतु परंतु का सहारा लेकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करें, लेकिन इसके पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने जांच में हिस्सा क्यों नहीं लिया। अच्छा यह होगा कि यह सवाल स्वयं सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा जाए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। तथाकथित पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष यही रेखांकित कर रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुनियोजित अभियान छेड़ने की जो कोशिश की गई उसका कोई सिर पैर नहीं था। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केवल जासूसी के आरोपों की हवा ही नहीं निकालती, बल्कि यह भी इंगित करती है कि बिना किसी ठोस आधार के दुष्प्रचार का सहारा लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने के साथ देश का समय भी बर्बाद किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जासूसी का आरोप लगाकर किस तरह न केवल सड़कों पर हंगामा किया गया था, बल्कि संसद में भी आसमान सिर पर उठा लिया गया था। उस दौरान संसद के मानसून सत्र में न के बराबर काम हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो 29 मोबाइल फोन उसे जांच के लिए सौंपे गए उनमें से केवल 5 में मालवेयर यानी तकनीकी वायरस तो मिला, लेकिन उसे पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं कहा जा सकता। जहां तक मालवेयर की बात है वह ऐसे किसी भी तकनीकी उपकरण में पहुंच सकता है
जो इंटरनेट से लैस हो। किसी मोबाइल फोन में मालवेयर मिलने का यही मतलब नहीं होता कि उसके जरिए फोन धारक की जासूसी की जा रही है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि में मालवेयर मिलना आम बात है। पैरा, इजरायली कंपनी पेगासस के खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए भारत सरकार, नेताओं, पत्रकारों और अन्य प्रमुख लोगों की जासूसी करा रही है। इस सनसनीखेज आरोप ने तभी दम तोड़ दिया था जब उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति को अपने मोबाइल फोन सौंपने से इनकार कर दिया था। ध्यान रहे कि तथाकथित खोजी पत्रकारिता का दम भरने वाले संदिग्ध किस्म के लोगों ने यह दावा किया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत में कम से कम 150 लोगों की जासूसी की जा रही थी। आखिर क्या कारण रहा कि इन 150 लोगों में से केवल 29 ने ही अपने मोबाइल फोन जांच के लिए सौंपे? इस प्रश्न का यही उत्तर हो सकता है कि ये लोग पहले से यह जान रहे थे कि उनकी ओर से जिस मामले को तूल दिया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं। इस पर हैरत नहीं कि ऐसे लोग अभी भी किंतु परंतु का सहारा लेकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करें, लेकिन इसके पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने जांच में हिस्सा क्यों नहीं लिया। अच्छा यह होगा कि यह सवाल स्वयं सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा जाए। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। तथाकथित पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष यही रेखांकित कर रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुनियोजित अभियान छेड़ने की जो कोशिश की गई उसका कोई सिर पैर नहीं था। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केवल जासूसी के आरोपों की हवा ही नहीं निकालती, बल्कि यह भी इंगित करती है कि बिना किसी ठोस आधार के दुष्प्रचार का सहारा लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने के साथ देश का समय भी बर्बाद किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जासूसी का आरोप लगाकर किस तरह न केवल सड़कों पर हंगामा किया गया था, बल्कि संसद में भी आसमान सिर पर उठा लिया गया था। उस दौरान संसद के मानसून सत्र में न के बराबर काम हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई विशेषज्ञ समिति की
रिपोर्ट के अनुसार जो 29 मोबाइल फोन उसे जांच के लिए सौंपे गए उनमें से केवल 5 में मालवेयर यानी तकनीकी वायरस तो मिला, लेकिन उसे पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं कहा जा सकता। जहां तक मालवेयर की बात है, वह ऐसे किसी भी तकनीकी उपकरण में पहुंच सकता है जो इंटरनेट से लैस हो। किसी मोबाइल फोन में मालवेयर मिलने का यही मतलब नहीं होता कि उसके जरिए फोन धारक की जासूसी की जा रही है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि में मालवेयर मिलना आम बात है। पैरा, इजरायली कंपनी पेगासस के खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए भारत सरकार, नेताओं, पत्रकारों और अन्य प्रमुख लोगों की जासूसी करा रही है। इस सनसनीखेज आरोप ने तभी दम तोड़ दिया था जब उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति को अपने मोबाइल फोन सौंपने से इनकार कर दिया था। ध्यान रहे कि तथाकथित खोजी पत्रकारिता का दम भरने वाले संदिग्ध किस्म के लोगों ने यह दावा किया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत में कम से कम 150 लोगों की जासूसी की जा रही थी। आखिर क्या कारण रहा कि इन 150 लोगों में से केवल 29 ने ही अपने मोबाइल फोन जांच के लिए सौंपे? इस प्रश्न का यही उत्तर हो सकता है कि ये लोग पहले से यह जान रहे थे कि उनकी ओर से जिस मामले को तूल दिया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं। इस पर हैरत नहीं कि ऐसे लोग अभी भी किंतु परंतु का सहारा लेकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करें, लेकिन इसके पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने जांच में हिस्सा क्यों नहीं लिया। अच्छा यह होगा कि यह सवाल स्वयं सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा जाए। स्टॉप।